हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 2025 के रजिस्ट्रेशन के साथ ही साथ आईवीआर कॉलिंग भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आईवीआर कॉल अभी एक ही दिन आई है। आज ये 21 अप्रैल को मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। 21 अप्रैल तक आईवीआर कॉल की क्या अपडेट है, सारी चीज़ें जानेंगे और आज आईवीआर कॉल आने की कितनी संभावना है। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आईवीआर कॉल से जुड़े जो भी आपके डाउट्स हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ऊपर देख रहे हैं आईवीआर कॉल आने का के बाद भी रजिस्ट्रेशन करना है और इस तरह के और भी जो भी प्रश्न हैं आपके, वो भी यहाँ पर हम लोग दोस्तों डिस्कस से करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। चैनल पे अगर पहली बार है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें आगे की सारी अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आईवीआर कॉल की अपडेट क्या है। तो ये वीडियो मैं 21 अप्रैल को अपलोड करने जा रहा हूँ, लगभग 9:30-10 बजे के आसपास दोस्तों। और आज है मंडे और संडे की अगर हम बात करें, जो लास्ट कॉल आई थी दोस्तों, वो आई थी शनिवार को कॉलिंग हुई थी, यानी कि 19 तारीख को कॉलिंग हुई। और वैसे तो कॉल स्टार्ट होना था 18 अप्रैल से ही, जो केबीसी के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग है। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोग को बताया था कि डेली जो है केबीसी कॉलिंग नहीं करता है। जब भी आईवीआर की कॉलिंग होती है तो कुछ दिनों का गैप होता है, कभी कभी 1 दिन का या 2 दिन का, कभी कभी 3-3 दिन का भी गैप होता है। उनको अपने जैसी भी अवेलेबिलिटी होती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन का उनको वैलिड एंट्रीज मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग ये लोग कॉल करते हैं। तो दोस्तों, आज है 21 अप्रैल, मंडे है। और आज दोस्तों, जहाँ तक कॉल आने की पूरी पूरी संभावना है, तो पहले तो आप लोग जिस नंबर से भी रजिस्ट्रेशन किए हैं उस नंबर को आपको एक्टिवेट करके रखना है, जिससे कि अगर केबीसी की टीम आपसे संपर्क करे तो आपका जो कॉल है वो दोस्तों कंप्लीट हो सके। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ और मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं। क्योंकि अभी भाई जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ था और आईवीआर कॉल आना शुरू हो गई है। अभी आगे आपके रजिस्ट्रेशन लगभग 1 मई तक चलेंगे और 2 मई तक आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो जिन साथियों के पास आईवीआर कॉल आ गई है वो कई बार ये चीज़ पूछ चुके हैं, क्या सर हमें आगे रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है। देखिए दोस्तों, जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, उस नंबर पे अगर आपको केबीसी टीम की तरफ से आईवीआर कॉल आ गई है, तब उस नंबर से आगे रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। अब बाकी अगर आप चाहें, बहुत सारे साथियों के पास भाई 2-2 सिम होते हैं और वो चाहते हैं कि भाई हम दोनों से रजिस्ट्रेशन करें। उनके लिए है कि अगर आप अन्य सिम से भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तब फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी जिस नंबर पे रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आईवीआर कॉल आ गई है, अब आगे उस पे अगर आप जवाब दें या ना दें, कोई उस पे ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अब अगले पड़ाव के लिए आपका नंबर जो कॉल आई है उसी के आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई आईवीआर कॉल। जिन लोगों को आ चुकी है उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है। अब बात करते हैं दोस्तों, जिनको आईवीआर कॉल नहीं आई है। बहुत सारे साथी ये भी पूछ रहे हैं, क्या भाई व्हाट्सएप कॉल से जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया उनको ज़्यादा कॉल आ रही है या सोनी लिव एप्लीकेशन से जिसने किया है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी कई लोग पूछ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जितने भी मोड होते हैं केबीसी रजिस्ट्रेशन के, ठीक है, मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ। प्रयास करिए कि जितने भी मोड केबीसी देता है उन सभी मोड से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन जब भी आपका वैलिड होता है, यानी एक बार आपने रजिस्ट्रेशन किया, उधर से रिस्पॉन्स आ गया, उसके बाद ये नहीं कि आप बार बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप एक ही नंबर से 10 बार आंसर दे रहे हो तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सोनी लिव पे तो भाई एक ही बार आप आंसर दे पाओगे। व्हाट्सएप पे भी आप अगर वो एक अटेम्प्ट सही हुआ, इसीलिए ये कहीं ना कहीं एसएमएस वाला जो स्टेप है हटाइए। कि एसएमएस में क्या करते थे लोग, एक एक बार में 100-100 एसएमएस, 150-150 एसएमएस भेज रहे हैं, क्योंकि एसएमएस भाई फ्री होता था, भेजे जा रहे हैं, तो उससे क्या होता था, उनका सिलेक्शन होने का चांसेस घट जाता था। लेकिन यहाँ पर अब ये दिक्कत की बात नहीं है। आपको प्रयास बस इतना करना है कि आपको सोनी लिव एप्लीकेशन से भी आंसर दे देना है और व्हाट्सएप से भी एप्लीकेशन से भी नंबर। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथी कह रहे हैं सर, मेरा जैसे चंद्रगुप्त वाला जो प्रश्न पूछा गया था वो कई लोगों का गलत हो गया। मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, जल्दबाजी में गलत जवाब ना दें, उसको क्रॉस वेरीफाई करते हुए ही आंसर करें। क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन का प्रश्न अगर गलत हो जाता है तो आपके चांसेस घट जाते हैं आपके आईवीआर कॉल आने की। क्योंकि भाई डेली जो सही जवाब दे रहा है उसके चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, अपेक्षा उसके ही जिसका अगर सवाल गलत हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आईवीआर कॉल आती है आपके पास, तो उस समय भी आपको किन किन सावधानियों को बरतना है, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल के द्वारा जो पीडीएफ नोट्स बनाए गए हैं केबीसी की तैयारी के लिए, रजिस्ट्रेशन से लेकर के हॉट सीट तक की तैयारी के लिए, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, करंट अफेयर्स से लेकर के ग्राउंड ऑडिशन प्रैक्टिस सेट, ग्राउंड ऑडिशन प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न पूछता है केबीसी, वो रखे गए हैं। इंपॉर्टेंट मूवी वाला सेक्शन रखा गया है। सभी राज्यों के प्रमुख व्यंजन रखे गए हैं। ग्राउंड ऑडिशन में पूछे गए जो प्रश्न हैं वो रखे गए हैं। ग्राउंड ऑडिशन के बूस्टर डोज रखे गए हैं
कि जैसे आगामी जो भी आपका केबीसी होता है उसमें किस तरह से आपको तैयारी बनानी है। महाकुंभ पे जीके, रामायण, महाभारत, भारत रत्न, ये सभी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इन सभी को दोस्तों कवर करते हुए ये पीडीएफ बनाई गई है। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इस नंबर पे आपको सिंपली व्हाट्सएप कर देना है 9119893306 पर, और जो पीडीएफ की डिटेल है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम दोस्तों ये पीडीएफ आपको परचेज करनी पड़ती है, मैं क्लियर कर दूं। उसके बाद जो भी पीडीएफ इस वर्ष की बनेगी, इस वर्ष की जो भी पीडीएफ बनेगी, चाहे वो करंट अफेयर की हो या फिर कोई भी पीडीएफ मॉडिफाई होती है, नई पीडीएफ बनती है, तो वो आपको फ्री मिलेगी। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको ये पीडीएफ दोस्तों खरीदनी पड़ती है, परचेज करनी पड़ती है। उसके लिए दोस्तों आपको दिए गए नंबर 9119893306 पर सिंपली व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप में केबीसी लिख दीजिए या हाई लिख के भेज दीजिए। मैं आपको तुरंत जो है बुक की सारी डिटेल, पीडीएफ की सारी डिटेल दोस्तों मिल जाती है। यहाँ पर केबीसी की तैयारी के लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको समय समय पर वीडियोस मिलते रहेंगे, केबीसी की पूरी जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और दिए गए नंबर पे अगर आप चाहते हैं तो नोट्स ले सकते। नोट्स लेना दोस्तों बहुत ही आवश्यक नहीं है, मैं बता दूं। चैनल पे जो मैं वीडियोस डालूंगा और प्रयास करूंगा कि आप लोगों को ऑफलाइन भी तैयारी कराई जाए। लेकिन हाँ, आपकी तैयारी के सफ़र में ये नोट्स बहुत ही मददगार हो सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं, आपकी तैयारी को आसान बना सकते हैं। क्योंकि भाई पीडीएफ आपके पास रहेगी, कभी भी आप उसको मोबाइल में ओपन करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पीडीएफ को आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग हार्ड कॉपी प्रेफर करते हैं, तो आप आसानी के साथ इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण बात। आगे बढ़ते हैं। आईवीआर कॉल के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए हम लोग ये एक बार फिर से बता देते हैं। वैसे तो मैंने पिछले वीडियोज़ में ये चीज़ें बताई थी, लेकिन जो साथी अगर नए हैं तो वो ये चीज़ को ध्यान रखें। 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। जब भी एज वाली आयु बताने की बात आती है तो वहाँ पर बीप की जब आवाज़ आती है उसके बाद ही आपको अपनी उम्र दोस्तों एंटर करनी होती है। उम्र हमेशा पूर्णांक में, पूर्णांक मतलब इंटीजर में ही आपको एंटर करना होता है। जैसे आपकी उम्र अगर 29 वर्ष है, 29 वर्ष 5 महीने है, तो आप अपनी उम्र जो है 29 वर्ष ही दोस्तों टाइप करेंगे, 29 टाइप करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो भी कन्फर्मेशन के लिए अगर कहता है कि भाई आपने ये जवाब दिया है इस ऑप्शन पे, अगर इसका आंसर सही है, तो कोई भी अगर चीज़ वो नहीं बताता है, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी डाल दिया। रिकॉर्डिंग को ध्यान से आप सुन लीजिए। पिछले वर्ष की भी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है और इस वर्ष की भी रिकॉर्डिंग अपलोडेड है। आप चाहें तो दोनों रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, लेकिन अभी 2025 चल रहा है तो इसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर सुन लें। इसमें जो चीज़ें वो बता रहा है ध्यान से उसको फॉलो करें, जिससे अगर आपके पास आईवीआर कॉल आती है दोस्तों तो कोई भी आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े। और बाकी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है दोस्तों, हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। ठीक है, एक 1.0 ट्रिकी नॉलेज गुरु करके है, 2.0 ट्रिकी नॉलेज गुरु करके है। इसके अलावा एक हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है केबीसी की तैयारी, 3 ग्रुप है हमारे, इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं है। ठीक, क्योंकि कई साथी बता रहे थे कि सर आपके लोगों का इस्तेमाल करके भी कोई ग्रुप चला रहा है, तो ऐसा काम ना करें, नहीं तो आपके ऊपर भाई कोई कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह के कामों से बचें। तो आपको अगर हमारे साथ तैयारी करना है दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आपको सिंपली व्हाट्सएप कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।